बच्चों, पिछले सेशन में हमने पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस चरम जलवायु स्थितियां देखी। टुडे वी विल नो अबाउट सम माइग्रेटरी बर्ड्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। आज हम कुछ प्रवासी पक्षियों के बारे में जानेंगे और साथ में ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। डू यू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स? क्या आप इन पक्षियों को पहचानते हैं? दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये प्रवासी पक्षी हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई। सामान्यतः वे बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल, जहां हवा का प्रवाह उनके लिए उड़ने में मददगार होता है। द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। आपको तो पता ही है, ऊंचाई पर ठंड होती है तो पक्षियों के पंखों द्वारा उत्पन्न गर्मी आसानी से विसरित हो जाती है, कम हो जाती है। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, दिस इज स्टिल अ मिस्ट्री। ये बड़े रहस्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक स्थान पर कैसे आते हैं। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में अपने आप ही दिशा बोध होता है, यानी ये डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। सम बर्ड्स यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ पक्षी उड़ते हुए जमीन पर बने लैंडमार्क्स यानी पहाड़, नदियाँ, मैदानों का अपने रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। अनेक पक्षी तो दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन लेते हैं। There are some evidences that birds may use the magnetic field of the earth to find direction. इस बात के भी प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। Not only birds that migrate, but mammals, fish, insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates। पक्षी ही नहीं बल्कि अनेक स्तनधारी जीव, मछलियाँ और कीट भी अनुकूल जलवायु की तलाश में प्रवास करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडे महीनों में भी तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। भारत में पश्चिमी घाट और असम में। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में भी। ड्यू टू कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लगातार गर्मी और वर्षा के कारण इन वनों में अनेक प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, जैसे मंकी, बंदर, एप्स, कपी।
गोरिल्लास, गोरिल्ला, टाइगर्स, चीता, एलिफेंट्स, हाथी, लेपर्ड्स, तेंदुआ, लिजर्ड्स, छिपकली, स्नेक्स, सांप, बर्ड्स, पक्षी एंड इंसेक्ट्स, कीट इत्यादि। क्योंकि इन वनों में जनसंख्या अधिक है, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, इसलिए भोजन और रहने के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, कुछ जंतु पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित है। रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। लाल आंखों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में मदद करते हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में मदद करती हैं। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, इनके हाथ और पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। द बर्ड टुकन विच possesses a long large beak, this helps a toucan to reach the fruits on the branches which are otherwise too weak to support its weight। टुकन नामक पक्षी की बहुत लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं के फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत ही कमज़ोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। ये दूर से ही फलों को खा लेता है। द लॉयन-टेल्ड मैकॉय, आल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, lives in the rainforests of the western घाट्स। लॉयन-टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और ठोडी तक रहती है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये मुख्यतः फल खाता है। इसे पेड़ों पर ही उचित भोजन मिल जाता है, इसलिए ये कभी कभी ही जमीन पर आता है। वर्षा वन का एक चिरपरिचित जंतु है हाथी। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। बाह्य दंत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं।